हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी लोग बच्चे? आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशीष सिंह, योर मैथ्स फैकल्टी। बच्चे, हम सभी के सभी जो पढ़ रहे थे वो आगे भी पढ़ेंगे, बट सभी लोगों का अभी सादर प्रणाम सभी माता पिताओं का, जो भी बच्चे देख रहे हैं उनके माता पिताओं का, क्योंकि आप उन लोगों को बहुत जल्दी प्राउड फील कराओगे। आप मेहनत कर रहे हो और बिल्कुल प्राउड फील कराओगे उनके लिए, वो सब कुछ करोगे जो आपने सोचा हुआ है। ठीक है, तो अगेन वेलकम टू अवर एसएससी अड्डा चैनल बच्चों। देखिए बच्चों, ऑलरेडी बच्चे हमारे पास काफ़ी कुछ तो बच्चे हम कर चुके हैं, काफ़ी कुछ तो हम बच्चे कर चुके हैं, पर उससे पहले ध्यान दीजिएगा। मैं डेली बच्चे एक बात बोलता हूँ और डेली इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ बच्चे, और मुझे पता है कितनी कितनी कठिनाई आती हैं रास्ते में। तो उस कठिनाई को कम करने के लिए बच्चे ये ऐप है, और इस ऐप के थ्रू बच्चे आप ये सारी क्वालिटीज़ ले सकते हैं। मैगजीन्स, क्विजेस, करंट अफेयर्स, अलर्ट, जॉब अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस, पावर कैप्सूल्स मैंने काफ़ी पढ़ा है अपने टाइम पे, वीडियोस और स्टडी मटेरियल। पावर कैप्सूल्स चाहे कहीं के भी हों, बट हमारे बहुत ज़्यादा क्वालिटी जाती है बच्चों जो हमारे पास टीम है। तो आप सभी के सभी बच्चे जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। कैसे डाउनलोड करेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन में बच्चे क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है। ओके चलो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो जाते जाते क्या करेंगे, सॉरी जाते जाते बच्चे क्या करेंगे, तो ये क्या, ठीक है, जाते जाते बेटा क्या करेंगे, इसको लाइक कर देंगे अगर अच्छी लगती है तो, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, और कमेंट करेंगे कि सर ये सेशन कैसा लगा, और हमें ठीक है ऐसे सेशन और लेके आने चाहिए जिससे हम मोटिवेट होते हैं कि सर आप और पढ़ाइए ऐसा सर। ठीक है, चलो बेटा, हमारे पास पिछली क्लास में हमने क्या किया था, अरे हाँ, पिछली क्लास में बच्चे हमने क्या किया था, देखेंगे ध्यान से। पिछली क्लास में बच्चे हमने एक चीज़ बताई थी, इसको मैंने जाते जाते आपको बताया था, कोसाइन रूल। ये बताया था बच्चे, जाते जाते बच्चे मैंने ये बताया था कोसाइन रूल, अगर आपको याद हो तो। याद होगा, अच्छे बच्चे हैं आप सभी के सभी। अब कोसाइन रूल में बच्चे क्या होता है, फिर से बता देते हैं। कोसाइन रूल में क्या होता है, ये बच्चे हमारे पास ट्रायंगल है ए, बी और सी बच्चे। ठीक है, अगर बच्चे हमारे पास क्वेश्चंस देखा जाए, ज्योमेट्री कितने सारे क्वेश्चंस आए, तो 100 अबव क्वेश्चंस बच्चे, मतलब वैसे तो 80 अबव क्वेश्चंस कह सकता हूँ, बट कुछ इसमें मेंसुरेशन टाइप, जैसे क्लॉक की जो हमारे पास है, मिनट हैंड की जो लंबाई है इतनी है, फिर उसका एरिया बताना था, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आए थे सीजीएल की मेंस में इस बार। तो लगभग 100 मान के चलिए, तो इतने क्वेश्चन बच्चे इसके आए थे 40 शिफ्ट में से। तो आप देख लीजिए, जो हमारे पास प्री हुआ था, प्री की बात कर रहा हूँ मैं, टीयर 1 की। ठीक है, तो उसके अंदर बच्चे इतने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं ज्योमेट्री के, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाने के लिए, क्योंकि प्री तो सिर्फ क्वालिफाइंग है। और एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप सभी लोगों को बच्चे पता होगा कि हमारे पास एसएससी सीजीएल 2023, जिसे हम क्या कहते हैं सीजीएलई भी बोलते हैं बच्चे एग्जाम को, इसकी बेटा नोटिफिकेशन आ चुकी है। आप सभी को पता है बच्चे, इसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। नोटिफिकेशन में बच्चे 1/8/2023 से बच्चे आपकी जो एज है उसका हिसाब दे रखा है, और साथ साथ कट ऑफ से पहले पहले आपकी डिग्री भी हो जानी चाहिए। ठीक है, आ जानी चाहिए जब उसकी कट ऑफ आएगी। प्लस एक और बात, 7500 अप्रॉक्स वैकेंसीज है। देखो अभी 37,409 वैकेंसीज थी 2022 के अंदर ना, 2022 के अंदर 37,409 वैकेंसीज थी। तो फिर भी बच्चे क्या है, कम है। आपको लग रहा होगा यार 7,500 वैकेंसी क्या है हमारे पास, ये कम है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये प्रॉपर वैकेंसीज किसकी हैं, प्रॉपर सीजीएल की वैकेंसीज हैं। आप अगर देखेंगे तो पीएएसए की 19,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज अभी 2022 के अंदर। ठीक है, 19 और 20,000 के बीच में कुछ था वैकेंसीज पीएएसए की। मैंने भी वो एग्ज़ाम दिया हुआ है, एंड आई ऑलरेडी स्कोर्ड 307 आउट ऑफ 390 नंबर। तो आपको उसके अंदर देखेंगे 19,000 बच्चे, अगर आप देखेंगे तो 19,000 अप्रॉक्स अगर पीएसए की, मतलब सीजीएल की वैकेंसी सीजीएल में डाली गई है, तो बची कितनी वैकेंसीज, 7,409। वही बच्चे आएंगे बेटा, वही बिल्कुल प्रॉपर वही डाटा आएगा, वही डाटा आएगा। 7,500 लगभग इतनी सीजीएल की वैकेंसीज थी। तो अभी आप रुकिए, ये सिर्फ और सिर्फ सीजीएल की वैकेंसीज डाली हैं 7,500 अप्रॉक्स। बहुत ही डिफरेंस होता है बेटा, अगर मान लीजिए उन्होंने सीएचएल की वैकेंसीज भी इसके अंदर डाल दी है। सीजीएल की कौन सी वैकेंसीज, पीएसए, अगर उन्होंने एक बार डाल दी तो 90% चांसेस हैं बच्चे वो अगली बार भी डालते हैं। वैसे तो ऐसे कुछ कह नहीं सकते, बट ऐसे तो कभी होगा नहीं। ठीक है, कि कोई घर छोड़ के चला गया, ठीक है, बाहर कमाने के लिए, और वो अगले दिन ही वापस आ जाए। ठीक है, भगवान करे वो ऐसे ही आगे जाके कमाता रहे। तो ऐसे बेटा, अगर एसएससी निकल चुकी है सीएचएसएल से आगे और सीजीएल में डाल चुकी है वैकेंसी, तो भगवान करे वो सीजीएल में ही रहे। क्योंकि बच्चे सीजीएल की वैकेंसीज, अब जैसे आप सीजीएल की वैकेंसीज में 2800 ग्रेड पे जो मिलेगा या 2400 ग्रेड पे मिलेगा, उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, एसएससी होता है, सास होता है बेटे, एसएएस। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, आपको पता लगेगा जब आप ज्वाइन करोगे ना, तो बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो प्लीज़ आप सभी के सभी
ध्यान दीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा 7500 वैकेंसीज को देख के, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, क्लियर। इस बार तो आप जो अपीयरिंग है वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक नई वैकेंसी ऐड हुई है बेटा रिसर्च असिस्टेंट की NHRC के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे अब इसके लिए बेटा 1 साल का जो रिसर्च है वो चाहिए होगा, इसके लिए बिना उसके लिए नहीं होगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन तो होना ही होना चाहिए, साथ साथ रिसर्च उसका होना चाहिए बेटे 1 साल का। JSC और AO की पोस्ट का तो आपको पता ही है। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, जो मैं बता रहा था उसके अंदर पढ़ते हैं। कोई ट्रायंगल होता है बच्चे ABC, और हमारे पास ये एंगल थीटा है, B के सामने बच्चे B है एंगल, C के सामने C है, और A के सामने A है, ठीक है। कोसाइन रूल क्या कहता है, अगर मुझे A की लेंथ निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा, मैंने कल भी बताया था, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, B² + C² B² + C² माइनस A² अपॉन 2BC, ये कहता है बच्चे हमें, ये तो ये कहता है। अच्छा इसको और कैसे लिख सकते हैं बच्चे, मैंने कल भी बताया था, फिर से बता देता हूँ, B² + C², ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस 2BC cos थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बेटा ये रही कोसाइन रूल की बात, बट ये कोसाइन रूल लगेगा कहाँ पर, ये लगेगा कहाँ पर, आइए देखते हैं बेटा कहाँ लगेगा। एक बेटा बहुत ही फेमस थ्योरम है और बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नाम ही अपोलोनियस था बंदे का, तो अपोलोनियस थ्योरम कह लो, और बेटा हिंदी में क्या कहेंगे, प्रमेय। नाम तो बेटा इंग्लिश में भी यही रहेगा, इंग्लिश में बेटा और हिंदी में दोनों का नाम यही रहेगा, अपोलोनियस थ्योरम। बच्चे क्या कहती है बच्चे ये थ्योरम, कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है, हमारे पास कोई ट्रायंगल है A, B और C, ये बच्चे हमारे पास एंगल कितना है, थीटा, ये एंगल बेटा कितना है, 180 माइनस थीटा, ठीक है बच्चे। अब इसको जहां पे टकराया है BD है, बेटा ध्यान रखना ये मीडियन है, तो बेटा AD हमारे पास क्या है, अपोलोनियस थ्योरम लगेगी मीडियन के लिए। देखो देखो हमारे पास AD क्या है, माध्यिका है, मीडियन है बेटा, ये माध्यिका है, ठीक है। इसका मतलब बच्चे BD किसके बराबर होगा, DC के बराबर होगा बच्चे, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो कि BC जो होगा बच्चे वो हाफ होगा, वो सही, जो BD और जो बेटा DC होगा वो किसका हाफ होगा, BC का हाफ होगा बच्चे, ठीक है बच्चे। वो हमारे पास किसका हाफ होगा, BC का हाफ होगा। थ्योरम क्या कहती है, अगर बेटा मैं ट्रायंगल लूं, कौन सा वाला ट्रायंगल लूं, ABD ट्रायंगल लूं, अगर बच्चे मैं ट्रायंगल ABD लूं, ABD ट्रायंगल लूं और मुझे ये वाली साइड निकालनी है, AB वाली साइड निकालनी है, तो एक AD और एक BD, तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2 AD इंटू BD cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है। आप जरा उसको मेल खा सकते हो, आप जो हमारे पास थ्योरम है इसके साथ देखिए, ये वाली साइड निकालनी थी, ठीक है। A² के बराबर क्या आ गया, B² जिसके साथ थीटा, जिससे थीटा बन रहा है, B² + C² माइनस 2BC cos थीटा। ऐसे ही बच्चे हमारे पास हमें क्या निकालना, AB निकालना, तो AB² = AD² + BD² माइनस 2AD इंटू BD cos थीटा। अच्छा बच्चे ध्यान रखेंगे सभी के सभी, अगर मेरे पास कहीं cos 180 माइनस थीटा है तो बच्चे कौन से क्वाड्रेंट के अंदर होता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चे, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारे पास बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे हमारे पास क्या होता है, cos क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है, बट 180 लगा हुआ है तो cos रहेगा, नेगेटिव होता है बट बेटा हमारे पास 180 लिखा हुआ है तो cos रहेगा, तो क्या आ जाएगा, cos थीटा ही आएगा, ठीक है। माइनस cos थीटा होता है बेटा, cos 180 माइनस थीटा की वैल्यू, ठीक। चलो अब बेटे अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में आऊँ, किस वाले ट्रायंगल में आऊँ, ट्रायंगल ADC में, इस वाले ट्रायंगल में आऊँ, ट्रायंगल ADC में, ट्रायंगल ADC के अंदर अगर बच्चे मैं आता हूँ तो क्या आएगा हमारे पास, AC² AC की वैल्यू निकालनी है तो बेटा क्या आएगा, AC² AD² + DC² AD² + DC² या फिर कोई CD कह लेता है, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। DC कह लो या CD कह लो, तुम्हारी मर्जी है। AD² + DC² माइनस 2AD इंटू AD इंटू DC, और देखो बच्चे cos 180 माइनस थीटा आएगा, प्लस cos 180 माइनस थीटा, अभी मैंने बताया cos 180 माइनस थीटा, बेटा मैंने अभी बताया cos 180 माइनस थीटा कितना होगा, माइनस cos थीटा होगा। तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, माइनस cos थीटा हो जाएगा बेटा यहाँ पर, माइनस cos थीटा,
उससे फायदा क्या होगा बच्चे, हम क्या कर सकते हैं, ए सी स्क्वायर बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस और माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, 2AD डी सी कॉस थीटा। क्लियर है बच्चे, क्लियर है। तो बच्चे हमारे पास दो चीजें आ जाएंगी, आपको यहाँ पर थोड़ा सा वो हो गया, एक तो बच्चे ये आ गया हमारे पास, और एक बच्चे ये आ गया, ठीक, ये दो चीजें आ गई बच्चे हमारे पास, बच्चे दो चीजें आ गई। अब बेटे दोनों चीजों को बेटा मैं क्या करूंगा, प्लस कर दूंगा बच्चे आपस में, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये बच्चे सेकंड है। दोनों को जब बच्चे मैं प्लस करूंगा तो क्या होगा बेटा, जब दोनों को प्लस करूंगा तो ए बी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये दोनों तो बेटा प्लस हो गए। अच्छा आप देखोगे ये माइनस का है और बेटा ये प्लस का है, तो बेटा ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, और क्या आएगा बेटा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए डी कितनी बार आया हुआ है, ए डी 2 बार आया हुआ है, तो 2AD स्क्वायर, और बी डी और डी सी, अब ध्यान रखोगे बी डी और डी सी दोनों बेटा क्या है, बराबर है, बी डी और डी सी बेटा दोनों क्या है, बराबर है, तो बी डी और डी सी दोनों बराबर है, तो दैट मींस यहाँ बी डी स्क्वायर, ये भी बी डी स्क्वायर मान सकता हूँ, दैट मींस क्या आ जाएगा, 2AD स्क्वायर, 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर, ठीक है, 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर। कुछ लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ये भी अपोलोनियस थ्योरम है, या फिर बेटा कुछ कैसे लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है, 2AD स्क्वायर प्लस 2DC स्क्वायर लिख सकते हो, बी डी की यहाँ DC लिख लो, DC स्क्वायर लिख लो, ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, ये भी सही है बच्चे। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, BD ना लिख के बच्चे क्या कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2AD स्क्वायर। आप ध्यान से देखिए बच्चे, जो DC है हमारे पास जो DC है वो क्या है बच्चे हमारे पास, या DC है BD, वो BC का क्या है, आधा है बेटा, BC का आधा, और बच्चे हमारे पास 2 तो है ही बाहर, तो ऐसे भी कर सकते हो, तो क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2AD स्क्वायर, और बेटा हमारे पास क्या आएगा, BC स्क्वायर अपॉन 4, तो BC स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 से हो जाएगा। कैसे भी लिख लीजिए आप, कैसे भी लिख लीजिए बच्चे, आपकी इच्छा है, आप इस 2 को कॉमन ले लीजिए, ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या आएगा, 2AD स्क्वायर प्लस 2BD स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, किसके बराबर, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के बराबर। इसकी वैल्यू मैंने ऐसे लिखी है यहाँ पर। क्या ये वाली बात बच्चे क्लियर है? इसे बच्चे हमारे पास अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं, इसे बच्चे हमारे पास अपोलोनियस थ्योरम कहते हैं। कोई भी परेशानी, कोई भी दुख, कोई भी दुविधा हुई हो तो बताइए। समझ में आ गया बच्चे? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। चलिए, हम आपका एक भी क्षण बेकार नहीं करेंगे बच्चे, आप बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, और फिर एंटरटेनमेंट के लिए इस वीडियो के बाद कोई यूट्यूब में कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चे। आप सभी लोगों को पता होगा, अपोलोनियस थ्योरम तो होगी बच्चे हमारे पास। अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास बच्चे, यहाँ पर हमारे पास मीडियन है, ये भी हमारे पास मीडियन जा रही है, बट यहाँ आके रुक जाती है, ये भी हमारे पास बेटा मीडियन ही है, ठीक है। तो ये ए बी सी, ये डी है से जी मान लेते हैं बेटा, ये हमारे पास क्या है, मीडियन है बच्चे, ये हमारे पास मीडियन है, मीडियन है बच्चे, ठीक है। आपको पता है, मैंने कल ही बताया था किस रेशियो में बांटती है, 2:1 में बच्चे हमारे पास ये बांटती है, ए जी रेशियो जी डी बेटा 2:1 में। अच्छा ये मीडियन है तो ये बेटा इसे भी 1:1 में बांटेगी बच्चे, एरिया भी 1:1 में हो जाएगा। अच्छा अच्छा ये 2:1 में, दैट मीन्स ये भी 1 है, ये भी 1 है, दैट मीन्स ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, को डबल कर लेते हैं, ठीक है, 1 1 1। दोनों ट्रायंगल बेटे हमारे पास क्या है, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, एस एस एस, ये भी हमारे पास, चलो ठीक है, इसको कॉन्ग्रेंट छोड़ो, आप इतना हो जाएगा, ठीक, इतना हमें पता होना चाहिए, ठीक। आपको क्या पता होना चाहिए कि ए जी हमारे पास इस हिसाब से अगर ये 2 है तो बेटा ये भी 2 आ गया, 2:1 ना, तो ये 2 तो ये भी बेटा 2 आ गया ना, तो इसका मतलब ए जी किसके बराबर आ जाएगा, बी सी के बराबर आ जाएगा। ए जी किसके बराबर आ जाएगा बच्चे, बी सी के बराबर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे बच्चे शान से, तो ए डी जो है वो कितना है, 3 है, और बी सी बेटा कितना है, 2 है, तो इसका मतलब ए डी जो है बेटा किसके बराबर है, ए डी बेटा 1.5 बी सी के बराबर है, ए डी जो है बेटा 1.5 बी सी के बराबर है। 1.5 इंटू 2 कितना होता है, 3 होता है, तो ए डी की वैल्यू कितनी है, 3 है। बात क्लियर हुई है? आइए इसके अंदर एक और बात जानते हैं।
बच्चे अगर हम क्या करें इसको, बेटा हम क्या करें, आपको मैंने बताया भी था कि हमारे पास 2:1 के उसमें सरकम रेडियस और जो रेडियस होती है इन रेडियस बेटा किस रेशियो में होती है, 2:1। अगर आप लोगों को याद होगा 2:1 में होती है, ऊपर वाला ये वाला पार्ट सरकम रेडियस, ये वाला पार्ट इन रेडियस। अगर बच्चे मैं इसको इन रेडियस मान लेता हूँ, अगर बच्चे मैं इसको इन रेडियस मान लेता हूँ, इसको अगर बच्चे मैं इसको इन रेडियस मान लेता हूँ तो यहाँ से एक सर्कल बना सकता हूँ, यहाँ से बच्चे एक सेमी सर्कल बना सकता हूँ, नहीं बना सकता हूँ, यहाँ से बच्चे एक सेमी सर्कल बना सकता हूँ। अगर बच्चे मैंने यहाँ पर एक सेमी सर्कल बनाया, आपको पता है हमारे पास सेमी सर्कल बनाया, ये बेटा हमारे पास जीडी हो गया, ये जीडी जो हो गया बेटा हमारे पास क्या हो गया, इन रेडियस हो गया। आप लोगों को सभी को पता होगा कि हमारे पास सर्कल के अंदर बेटा जो हमारे पास ये डायमीटर से ऊपर जो बेटा इसके डायमीटर के ऊपर जो ट्रायंगल बनता है, यहाँ पर एंगल कितना होता है बेटा 90 डिग्री होता है। यहाँ पर एंगल बच्चे कितने होता है 90 डिग्री होता है। ये भी बेटा रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये सेंटर बच्चे। ऐसे ही बच्चे हमारे पास यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ एंगल बच्चे कितना बनेगा, यहाँ एंगल कितना बचेगा बनेगा, यहाँ बच्चे हमारे पास एंगल बनेगा 90 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है बच्चे? यह एंगल बनेगा बच्चे 90 डिग्री। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, ये बच्चे मैंने ऐसे ही बता दिया आपको। क्लियर है, बात समझ में आ गई है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। इसके बारे में भी बात करेंगे, तो मैंने आपको ऐसी जनरल नॉलेज दे दी, इसे जीके कहेंगे हम, ठीक है। आइए बच्चे कुछ और सीखते हैं, कुछ और आगे बढ़ते हैं बच्चे। मैं आपको बस सिखाता रहूँगा, ज्योमेट्री के अंदर सीखते रहिएगा। कोई बेटा हमारे पास ट्रायंगल है, कोई बच्चे हमारे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल सही बना क्या? ठीक है, ट्रायंगल थोड़ा सा हल्का सा और ठीक कर लेते हैं, इसको सीधा ले लेते हैं इसको, ठीक है बच्चे। आप देखेंगे एक लाइन में यहाँ से डालता हूँ, एक लाइन में यहाँ से, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है चलो, ये ए है बच्चे, ये बी है बच्चे, ये सी है, ये सी एफ है बच्चे, ये बी ई है। बेटा हमारे पास जो ये है आपको दिख रहा है बेटा, ये बी ई भी मीडियन है बच्चे, बी ई भी मीडियन है। और बच्चे हमारे पास सी एफ भी बेटा मीडियन है, बी ई भी मीडियन है बेटा, सी एफ भी मीडियन है। दोनों के दोनों बच्चे हमारे पास क्या है, मीडियन है। अगर मीडियन है बेटा दैट मीन्स ये मिड पॉइंट है, इसको बराबर भागों में बांटते हैं। ए एफ और एफ बी को बराबर भागों में बांटते हैं, ए ई और ई सी को बराबर भागों में बांटते हैं। अगर बच्चे बराबर भागों में बांटते हैं, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि एफ ई क्या है, पैरेलल है किसके, बीसी के। एफ ई क्या है बच्चे, पैरेलल है किसके, बीसी के। एफ ई बच्चे पैरेलल है बीसी के। अगर मैं आपको ये भी बता दूं तो आपको एक बहुत प्यारी चीज पता लगने वाली है, बच्चों। पहली बात तो आप सभी के सभी मेरे को ये बताइए कि हमारे पास जो ये मीडियंस होते हैं बच्चे, हमारे पास तीनों के तीनों जो मीडियंस होते हैं वो कितने पार्ट्स में बांटते हैं? अगर मैं तीनों मीडियन यहाँ पर लेके आऊँ तो बेटा ये 3 पार्ट में, अगर तीनों मीडियन को बस ऐसे मिलाऊं तो 1:1 मतलब ये हमारे पास, या फिर आप कह सकते हो बराबर भागों में बांटते हैं। अगर ये बेटा 4 है तो ये 4 है, तो ये भी कितना है बच्चे, 4 है। सब के सब बच्चे क्या हो जाएंगे, बराबर भागों में बढ़ जाएंगे। क्लियर है? ऐसे बच्चे अगर ये हमारे पास सेंट्रोइड है, अगर बच्चे हमारे पास ये सेंट्रोइड है, आपको सिमिलैरिटी याद होगी। अगर ये मीडियन है और ये क्या नाम पैरेलल भी है तो ये किस रेशियो में होते हैं, ये 1 और ये पूरा कितना है, 2 है। ये 1 और ये बेटा पूरा कितना है, 2 है। तो अगर मैं बोलूँगा कि ए एफ अपॉन ए बी बेटा किसके बराबर होगी, ए ई अपॉन ए सी, बेटा ये किसके बराबर होगी, एफ ई अपॉन बी सी। ऐसा क्यों होगा बच्चे? क्योंकि आपको पता है अगर ये पैरेलल है दैट मीन्स बच्चे आप सभी लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि अगर ये थीटा होगा तो बच्चे ये भी थीटा होगा, ये अल्फा होगा तो बेटा ये भी अल्फा होगा। उसकी वजह से क्या होगा बच्चे, ट्रायंगल ए एफ ई बच्चों, ट्रायंगल ए एफ की किसके पैरेलल आएगा, वो किसके हुआ जाएगा, सिमिलर, ए बी सी के सिमिलर आ जाएगा। और अगर बेटा सिमिलैरिटी है तो बेटा सिमिलैरिटी ये है और किसके बराबर आएगी बच्चे, ये 1/2 के बराबर आएगी। और बच्चे एरिया हमारे पास, एरिया इन दोनों का जो ट्रायंगल का एरिया होगा Δ1/Δ2। जब एरिया आएगा तो ए एफ ई बेटा जो हमारे पास ये एरिया आएगा, ध्यान से देखना बेटा। अब बेटा ध्यान से देखेंगे सभी के सभी, ये अगर उसमें चला जाएगा बेटा Δ1/Δ2 किसके बराबर आ जाएगा, 1/4। दैट मीन्स इसका एरिया 1 है और इसका एरिया बेटा क्या है, 4 है। ठीक है, इस पूरे का एरिया किसका एरिया, इस पूरे का एरिया, इसका नहीं एरिया। आपको बस याद दिला रहा हूँ, बताएंगे कुछ और। ये पूरा एरिया बेटा कितना है, 4 है।
पूरा पूरा एरिया 4 है। क्लियर है बच्चे? ये तो आपको याद होगा। आइए अब कुछ और सीखते हैं। अब तो कुछ और सीखते हैं। तो मैंने आपको सिमिलैरिटी याद दिला दी। ये तो बेटा मैंने सिमिलैरिटी याद दिलाई आपको। अब आते हैं उस पर, मेन बात पे आते हैं बच्चों। और इसको पहले नोट कर लेंगे आराम से। मेन बात पे आते हैं बच्चे। देखो क्या है, सभी के सभी बेटा ध्यान से देखेंगे इस चीज को, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। हमारे पास, एक मिनट इसको भी हटा देते हैं। अरे हटा ही देते हैं पूरा, क्योंकि तमीज से हमें लिखना है बच्चे सभी के सभी चीजें। हाँ देखो बच्चे, सभी के सभी बच्चे अगर आप देखेंगे बीजीसी ट्रायंगल, बेटा ये एफ जी, बेटा यहाँ पर ये क्या है, थीटा, तो बेटा ये भी क्या होगा, थीटा। और बेटा ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है। दैट मीन्स ये अगर मान लो कुछ भी है, एक्स है, तो बेटा ये भी क्या होगा, एक्स होगा। ये बच्चे अगर वाई है, तो बच्चे ये वाला ट्रायंगल भी क्या होगा बच्चे, वाई होगा। क्लियर है? तो दोनों ट्रायंगल बेटा हमारे पास क्या हो गए, दोनों के दोनों ट्रायंगल बेटा हमारे पास क्या हो गए, सिमिलर हो गए। दैट मीन्स हमें पता लगता है, ये बताना था बस। पहले मैंने आपको सिमिलरिटी याद दिलाई, अब बस बताना ये था मुझे। और इसको आराम से लिखेंगे। और ट्रायंगल बीजीसी दोनों दोनों बेटा हमारे पास क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और मुझे पता है इसके थ्रू कि अगर मैं इक्वल बांटू, तो मैंने इसको 4 मान लिया है, इसको 4 एरिया, तो ये भी बेटा 4 होगा। तो बेटा ये वाला जो ट्रायंगल होगा बीजीसी का, लेट बीजीसी एरिया, जो बीजीसी का बेटा एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कितना मान लिया बेटा मैंने, 4 मान लिया। अगर बच्चे मैंने ये वाला एरिया 4 मान लिया, ठीक है। और बेटा आप देखोगे एफ ई जो है बेटा, वो बीसी का क्या है बेटा, आधा है। एफ ई जो है बेटा बीसी का क्या है, आधा है। वो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले। अगर आधा है तो एरिया के हिसाब से बेटा क्या होगा, ये जो एफ जी ई है बच्चा, ये जो हमारे पास है ट्रायंगल, और जो बेटा ट्रायंगल कौन सा है, बीजीसी है बच्चे, इनका एरिया क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चे 1/4? आप देखेंगे तभी तो मैंने बेटा उसे 4 माना। ये 4 क्यों हो जाएगा बच्चे, क्योंकि जो एरिया होता है वो स्क्वायर कर देंगे उसका, ठीक है। तो 1/4, तो बेटा अगर इसका एरिया 1 है तो बेटा इसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसलिए बेटा मैंने 4 माना था ये, ठीक है। क्योंकि ये 1 है तो बेटा ये 2 है, साइड का रेशियो, एरिया का रेशियो, क्योंकि बेस के ऊपर डिपेंड करता है एरिया। ये 1 है तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 1 और 4। क्लियर है बच्चे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा अब आप ध्यान से देखना, अगर इसका एरिया 1 है, अगर इसका एरिया बेटा 1 है, हमें पता है इसका एरिया अगर 4 है, दैट मीन्स हमारे पास इस वाले ट्रायंगल का एजीसी का भी बेटा एरिया क्या है, 4 है। एजीसी का एरिया बेटा क्या है, 4 है। अगर ये 4 है, दैट मीन्स एजीसी का एरिया भी 4 है, और इधर एजीबी का भी एरिया 4 है। तो 4 4 4 टोटल एरिया बेटा हमारे पास ट्रायंगल का कितना है, एबीसी का 12 है। और अगर पूरा टोटल ट्रायंगल का एरिया 12 है और इसका एरिया कितना है, 1 है, दैट मीन्स एफ जी ई जो बेटा यहाँ पर बनता है, वो बेटा जो एरिया आएगा उसका वो कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा, 1 यूनिट स्क्वायर आएगा। यहाँ से एक बात पता लगती है, अगर ये 1 है और पूरे का ट्रायंगल का एरिया 12 है, तो बेटा यहाँ ध्यान रखना सभी के सभी कि ट्रायंगल, ये जो मैंने पूरी राम कहानी बताई है, पूरी बस इसलिए बताई है कि आपको ये पता लग सके कि एफ जी जो होता है ट्रायंगल एबीसी का 1/12 होता है एरिया। ट्रायंगल यहां भी बना लीजिए, मीडियन ए बी सी, ये ई, ये एफ, ठीक है। इसको जी मान लेते हैं। तो बेटा जो एफ जी ई है ये वगैरह बेटा 1 है, तो पूरे का एरिया कितना होगा, पूरे ट्रायंगल का एरिया 12 होगा। इसको बच्चे एक बार नोट कर लीजिए, इसको बच्चे एक बार नोट कर लीजिए, सभी के सभी बच्चे। ठीक है, बताओ जरा, एक मिनट जाओ, कोई बार बार फोन कर रहा है बच्चे। क्लियर है? अरे रे गिर गया फोन। चलो चलिए बेटा आगे चलते हैं। इस बेटा मैंने इसलिए मेहनत करी इस वाली चीज़ पे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि 1/12 आता क्यों है, ठीक है। एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है, मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंस आता है कि मुझे पता है ये कैसे होता है। तो जैसे ही इसका कोई क्वेश्चन आता है, अगर मुझे डायरेक्टली नहीं आता, फॉर्मूला नहीं याद है, तो मुझे कॉन्सेप्ट याद है बच्चे। इसलिए बच्चे मैं आराम से आपको बहुत ही चिल होकर आराम से पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, क्योंकि ये कुछ भागा दौड़ी वाली चीज़ नहीं है कि मतलब मैं आपको बहुत तेज भगा दूँ और सारा कुछ इसके बारे में बता दूँ, ठीक। चलिए आज ये इसी के ऊपर रिलेटेड एक और बात करते हैं बच्चे, एक और बात करते हैं इससे रिलेटेड। अगर हमारे पास ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये सी है, ये बी ई है और ये सी एफ है, ये जी है बच्चे,
क्लियर है बच्चे हमारे पास, ये है बच्चे हमारे पास, क्लियर। इसको आप सीधा भी बना सकते हो, इसको अगर मैं ऐसे ना करूं, ठीक, ऐसे कर दूं, क्लियर। मैं आपको एक बात बताता हूं सभी लोगों को, एक लाइन खींचता हूं बच्चों, मैं यहां से एक लाइन खींचता हूं, एक यहां से लाइन खींचता हूं, सीधी गई है तो ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हमारे पास इसको मैं O पॉइंट मान लेता हूं, तो हमारे पास ये जो AO OG बेटा जो GD है ये किस रेशियो में, 3:1:2, 3:1:2। आप कहेंगे सर जबरदस्ती ऐसे ही क्यों, क्यों तो बताओ, या बस ऐसे लिख दिया जैसे दूसरे टीचर्स लिख रहे हैं। नहीं नहीं बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मेरे साथ। आपको एक ही चीज़ नहीं मिलेगी, आपको हर चीज़ का प्रूफ मिलेगा, और उस प्रूफ से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मुझे कॉन्फिडेंस है मैथ्स को लेकर, ऐसे ही आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखो आप सभी के सभी ध्यान से देखना, जो मीडियन होता है बच्चे, जो मीडियन होता है वो बेटा डिवाइड करता है ट्रायंगल को, उसको सेंट्रोइड से किस रेशियो में, 2:1 में, 2:1 में डिवाइड करता है। अगर ये 2 है तो बेटा ये कितना है, 1 है। मानते हो? लेट क्या करते हैं बच्चे, सभी के सभी क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं बच्चे, सभी के सभी क्या अज्यूम करते हैं, लेट AD भी 6। AD को बेटा क्या मान लेते हैं, 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 6 यूनिट मान लेते हैं, 6 इकाई हिंदी में बोले तो 6 इकाई। अगर बेटा AD हमारे पास 6 है, पूरा AD हमारे पास 6 है, तो अगर इसके हिसाब से पूरा AD 6 है, ये पूरा 6 है, तो बेटा 3 के बराबर 6, तो 2 के बराबर बेटा ये 4 आ जाएगा, 1 के बराबर 2 आ जाएगा, तो AG कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा। तो बेटा AG कितना आ जाएगा बेटा, 4 आ जाएगा इसके हिसाब से। AG बेटा अगर 4 आ गया तो GD बेटा कितना आएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। मानते नहीं मानते इस बात को? ये बेटा 4 आ गया तो बेटा ये तो 1 आ गया, क्लियर। तो कम से कम हमारे पास, हाँ ठीक है, ये 4 आ गया तो बेटा ये कितना आ गया, 2 आ गया, तो GD तो 2 आ गया। कम से कम GD का तो हम बता ही चुके हैं कि GD 2 क्यों आया है। ऊपर बच्चे बचा कितना है, 4, और वो 3 और 1, 4 को ही हमें प्रूफ करना है, 3 और 1 बेटा हमें 4 को ही प्रूफ करना है। अब वो कैसे करें बेटा, इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे वापस आएंगे, इसी वाली शीट पे बच्चे वापस आएंगे। पहले देखिए सभी के सभी, अभी मैंने आपको इसलिए वो राम कहानी सुनाई थी, अगर बच्चे अभी भी आप देख रहे हो, अगर आप भागे नहीं, आप वहां कंफ्यूज नहीं हुए, तो बेटा अभी भी अगर आप देख रहे हो तो अब आपको पता लगेगा कि क्यों पहले मैंने वो सिमिलैरिटी बताई, फिर मैंने वो प्रूफ किया, ठीक है, कि FG जो होता है 1/12 होता है। इसलिए किया था बच्चे क्योंकि अगर आपके पास ये FG है, ये F है, CF, और ये बेटा B है, यहाँ पर बच्चे अगर आप देखेंगे ये F वो ये जो यहाँ से आ रहा है C से, और ये BE, ठीक है। आप अगर देखेंगे और ये पैरेलल है, FE बेटा क्या है हमारे पास, पैरेलल है किसके, BC के, और दूसरा बेटा F और E जो है मिड पॉइंट है बेटा। क्यों मिड पॉइंट है, क्योंकि मध्य बिंदु मीडियन से तो है, ये मीडियन से आधा तो बांट देते हैं ना, बराबर बराबर बांट देते हैं बेटे, बराबर बराबर बांटते हैं, इस बात को भूलना मत, ठीक है, CF और BE, ठीक। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे हमारे पास FE जो है बच्चे वो हाफ है किसके, BC के, BC की आधी है, BC इतना उसका आधा बेटा ये है, ठीक। इनका यही रेशियो चलेगा। अगर ऐसा है बेटा ये मीडियन है तो बेटा ये भी हमारे पास BC का हाफ है, तो बेटा ये दोनों बराबर होंगे और ये दोनों भी बराबर होंगे, ठीक है। अब FE अगर हाफ ऑफ BC है, ये पूरा ट्रायंगल ले लो, 2 ट्रायंगल ले लो बेटा, एक ट्रायंगल AFE ले लो और एक ट्रायंगल ADE ले लो, समझाना ही पड़ेगा बच्चे। AFE बेटा इसको मैं पॉइंट मान लेता हूँ O, ये वाला पॉइंट O, क्योंकि यहाँ भी हमने O ले रखा है ना, यहाँ भी बेटा हमने O ले रखा है, तो इसको O मान लेते हैं, O मान लिया, और पूरा कितना है D। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर इसके अंदर बेटा इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दोनों हमारे पास सिमिलर हैं, तो FE और BC का बेटा कितना है, 1 और 2, तो यही बेटा हमारे पास AO और AD का रेशियो होगा, AO और AD का रेशियो होगा, AO और AD का रेशियो क्या होगा, 1/2 ही होगा बच्चे, 1/2 ही होगा। दैट मीन्स अगर ये 1 है तो पूरी कितनी है, 2 है। अगर बच्चे ये 1 है तो पूरी कितनी है, 2 है। अच्छा, पूरी 2 जो हमारे पास है, पूरी 2 जो AD है, 2 जो है वो किसके बराबर है, 6 यूनिट के बराबर। अभी हमने माना था, अभी हमने माना है बेटा पूरा जो हमारे पास है AD है किसके बराबर है, 6 के बराबर है। अगर बच्चे पूरा AD 6 के बराबर है, 2 के बराबर 6, तो बेटा 1 के बराबर कितना होगा, 3 होगा। 1 कितना है, AO है, 1 कितना है बेटा हमारे पास, AO है, तो AO हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अगर बच्चे हमारे पास AO 3 आ गया, वाह 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 वाह, मजा ही आ गया कि अगर AO 3 आ गया बच्चे तो OD कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। ये 3, ये 1 और ये 2, और उसी रेशियो बेटा मैंने दे रखा है। बताओ बच्चे कैसा लगा आपको मेरा ये मजाक बताओ बच्चे, सभी किसी बताओ बच्चे, क्या आपको समझ में आ गया सभी लोगों को कि मैंने क्या समझाया क्या नहीं समझाया।
क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? ठीक है बच्चों? ओके, देख लीजिए बच्चे, ये सारी कहानी हमने करी है 3:1:2। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सभी के सभी आगे चलते हैं। ये तो हमने सीख लिया। और थोड़ा सा ट्रायंगल के बारे में इसमें अगर एक चीज देखें, ये हमारे पास ट्रायंगल है बच्चे। अब मैं डायरेक्टली बस पॉइंट बना दूंगा। ए से बेटा एक पॉइंट आया डी, मीडियन है बेटा, है ना, बराबर बराबर बांट देगा। बी से आया बेटे पॉइंट एक ई, तो बच्चे ये जो डी ई है हमारे पास, डी ई जो बच्चे हमारे पास है, इसको मैं किसी और से कर लेता हूँ। जो बेटा ये डी ई आया है हमारे पास, ये ए से डी आ रहा है, और ये बेटा हमारे पास बी से ई, ये दोनों बेटा मिड पॉइंट है, मीडियन से मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हाफ हाफ पॉइंट है, ए ई और ई सी को बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं, और बी डी और डी सी को भी, ठीक है। बेटा हमारे पास, आपको मैंने अभी बताया, और मैं ऑलरेडी पूरी कहानी अभी बता चुका हूँ उस वाले ट्रायंगल में, एफ जी में क्यों बताया था, क्योंकि बार बार आपको दिक्कत ना हो। बच्चे हमारे पास पूरे ट्रायंगल का एरिया 4 होगा, तो इसका एरिया 1 होगा। क्यों होता है बच्चे, ये जो हमारे पास ट्रायंगल है, इसमें यहाँ पर थीटा, तो यहाँ भी बेटा थीटा, यहाँ बेटा हमारे पास अल्फा, तो यहाँ भी बच्चे अल्फा, बार बार करके बताना पड़ रहा है आपको, ठीक है। और ये बीच हमारे पास ये सी एंगल है, ठीक। तो और ये हाफ है किसका, डी जो होगी वो हाफ होगी ए बी का। ये भी बेटा मैं सिमिलरिटी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, हाफ ऑफ क्या होगा, ए बी होगा। क्लियर? क्यों होगा हाफ, क्यों बेटा ये हमारे पास बराबर बराबर, ये 1:1 में, ये 1:1 में, तो अगर ये 1 है तो बेटा पूरा कितना है 2। छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 1 है, तो बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने 2 है, ठीक है। तो आप देख सकते हो डी सी अपॉन बी सी कितना होगा 1/2, तो बेटा डी ई अपॉन ए बी भी कितना होगा 1/2 होगा। क्लियर? अच्छा, अगर डी ई अपॉन ए बी 1/2 है बच्चे, तो हमारे पास पूरा एरिया ट्रायंगल ए डी ई का जो एरिया होगा, ट्रायंगल ए डी का एरिया होगा, जो ट्रायंगल ए बी सी का एरिया बेटा किस रेशियो में होगा, 1:4 में होगा। दैट मीन्स बच्चे हमारे पास जो ये एरिया है, बेटा ये 1 होगा, ये पूरे का एरिया कितना होगा बच्चे, पूरे का एरिया 4 होगा, पूरे का एरिया 4 होगा। ध्यान रखना, ये पूरे का एरिया बेटा कितना होगा 4 होगा, इस पूरे का एरिया 4 होगा। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। क्लियर है? और बेटा इस कहानी को थोड़ा आगे लेके जाते हैं। हमारे पास कोई ट्रायंगल आ गया, बार बार बता रहा हूँ बच्चे, इतनी बार बता रहा हूँ कि अब तो दिमाग में घुस जाना चाहिए। ये डी है, ए से आया, ये बी है, बी से यहाँ पर ई आया, ठीक है। ये हमारे पास सी है, दोनों पॉइंट मिलाए, इसका एरिया 1 है, इसका एरिया 1 है। ऐसे बच्चे अगर सी से एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, अगर डी और एफ को मिला दिया जाए, दैट मीन्स ये 1 हो जाएगा, और पूरा क्या हो जाएगा बेटे 4 हो जाएगा। अच्छा बेटा अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ये वाला एरिया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, बेटा पूरा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और बीच में एरिया कितना आएगा। दैट मीन्स जो ये मिडिल ट्रायंगल है बच्चे, ये किससे बनता है, मीडियन के मिड पॉइंट से, मीडियन से बनता है, मीडियन मिड पॉइंट से बनता है, मध्य बिंदु से बनता है, जो माध्यिकाओं के जो मध्य बिंदु होते हैं वाले, उनसे बनता है। जो मीडियन, ये जो बेटा मिडिल ट्रायंगल होता है, ये बच्चे हमारे पास क्या होता है 1 होगा, या फिर आप कह सकते हो ट्रायंगल डी ई एफ इज 1/4 ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्लियर है? आई होप बच्चे आप लोगों को क्लियर होगा, इससे और ज्यादा क्लियरिटी क्या ही आएगी आपको। क्लियर है बच्चों? चलिए बच्चे आगे चलते हैं, मैंने आपको आराम से बता दिया है। अब बच्चे अगर एक बार बताओ सभी के सभी, बिना थके बिना रुके मैं आपको लगातार कॉन्सेप्ट आफ्टर कॉन्सेप्ट देते जा रहा हूँ। आप ऐसा कर सकते हो कि 10 मिनट देख लिया, मुझे पता है बच्चे ऐसे अगर आप देखोगे कोई वीडियो जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई हो रही है, उसमें आप हल्का सा बोर हो सकते हो, इट्स ओके ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हो, 10 मिनट देखो, आराम करो, 10 मिनट देखो, पर आप पूरा कंप्लीट करो। बेटा अपने नोट्स बनाओ, कॉपी लिखो, कॉपी में लिखो, ये लिखना स्टार्ट कर दो। मैं एक एक चीज़ करवा रहा हूँ आपको, एक एक चीज़ करा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप क्या करेंगे, आराम से इसके नोट्स बनाएंगे। नोट्स बनाने से फ़ायदा क्या होगा, ये बार बार वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी ना। मुझे कोई इच्छा है कि आप बार बार यहाँ पर आके वीडियो देखना स्टार्ट कर दो। आप सिंपल सा काम करो, एक बार नोट्स बनाओ, बार बार उसको रिवाइज करते रहो।
ठीक है, तभी बेटा मैं कॉन्सेप्ट क्लासेस करवा रहा हूँ। ऐसे बेटा ट्रिगो कराऊंगा आपको, ऐसे बच्चे में आपको अलजेब्रा कराऊंगा, ऐसे बच्चे में आपको मेंसुरेशन कराऊंगा। आपको बेटा अभी 3 महीने बचे हुए हैं, 3 सवा 3 महीने बचे हैं 2023 से पहले। और ये बेटा सिर्फ और सिर्फ आज के लिए नहीं है बेटा, आपके मेंस के लिए भी, सिर्फ प्री के लिए नहीं करा रहा हूँ मैं, एक साथ मेंस खत्म कर रहे हैं। ठीक, एक बार पढ़ लोगे बस खत्म, अपना काम हो जाएगा ईजिली। आपको पता भी लग रहा होगा कि ये हमने नहीं पढ़ा, अब तक नहीं पढ़ा हमने ये सब कुछ। ठीक है, चलो। और आपके मन में अगर ये प्रश्न आ रहा है कि आता है क्या, आता है, क्वेश्चंस कराऊंगा ना तो आपको पता लगेगा। बस ये है कि जब कोई चीज़ पता नहीं होती तो हम रट लेते हैं ना। चलो देखो बच्चों, हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है और ये बच्चे सी है। बी से बच्चे हमारे पास ये ई जाएगा बीच में मीडियन, और ये बच्चे हमारे पास सी से एफ आएगा, जो भी है। 1 मिनट रुक जाइए, इसको यही मिला लेते हैं। अरे चलो, ये बेटा जी है हमारे पास, सेंट्रोइड जी। चलो आगे चलते हैं बच्चे, हम क्या कर लेते हैं, बीजी को बेटा ले लेते हैं 2a, क्योंकि 2:1 में बांटता है ना, 2:1 में 2a, तो बेटा ये इसे मान लेते हैं a, इसे बेटा अगर मान लेते हैं 2b, और इसे मान लेते हैं हमारे पास कितना b। हमारे पास बच्चे जो एंगल BGC है यहाँ पर हमारे पास, लेट्स सपोज ये कितना है, किस पे वो करता है, ये 90 डिग्री पे करता है। इसी के ऊपर सारा खेल है बच्चे, इसी के ऊपर सारा खेल है। अगर बच्चे हमारे पास मीडियन कहाँ पर इंटरसेक्ट करें, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करें। अगर बच्चे ये 90 डिग्री है तो ऊपर वाला भी बच्चे क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। अगर वो 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, ओके। अभी के लिए बस इतना मानते हैं कि अगर हमारे पास मीडियन किस पे इंटरसेक्ट करें, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चे सबसे पहले ट्रायंगल देखेंगे BFG, बेटा ट्रायंगल देखेंगे BFG। ट्रायंगल बच्चे अगर हम BFG देखते हैं तो आप देखोगे ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो क्या होगा, और ये बेटा हाफ है, तो ये क्या होगा, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू bf का स्क्वायर। और bf क्या बच्चे हमारे पास पूरे ab का आधा है। इसे खोलेंगे बेटा कितना है, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यस और नो, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, अब आते हैं बच्चे ट्रायंगल कौन से वाले ट्रायंगल में, ये CGE में, ट्रायंगल बेटा CGE में। इसको बेटा क्या लिख सकते हैं, AB स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, CG में अगर बच्चे आते हैं तो क्या आएगा, 2b का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटे ये भी तो 90 डिग्री है ना, 2b का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, किसके बराबर आएगा बच्चे, CE के स्क्वायर के बराबर। और CE का स्क्वायर क्या है बेटा, हाफ है इसका, AC का, तो बेटा क्या लिख सकते हैं हम, AC अपॉन 2 का होल स्क्वायर। या फिर आप लिख सकते हो बेटे 4b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर AC स्क्वायर अपॉन 4। बेटा हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई बच्चे, हमारे पास 2 इक्वेशन हो गई हैं। पहली इक्वेशन तो बच्चे ये, और दूसरी इक्वेशन बच्चे ये। पहली इक्वेशन बच्चे ये और दूसरी इक्वेशन बेटा नीचे वाली। दोनों इक्वेशन को बच्चे अगर मैं प्लस कर देता हूँ, दोनों इक्वेशन अगर बच्चे मैं प्लस कर देता हूँ तो 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बेटा कितना आएगा, 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 5a स्क्वायर आएगा। b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 5b स्क्वायर आएगा। और बेटा उधर कितना आएगा, AB स्क्वायर अपॉन 4 और AC स्क्वायर अपॉन 4, दैट मीन्स हमारे पास 4 तो कॉमन है, तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन 4। मानते हो बच्चे इसको, 4 इधर आएगा बच्चे तो 5 कॉमन ले लेंगे और 4 अंदर इंटू कर देंगे, तो बेटा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, बेटा कितना आएगा इधर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई है, AB स्क्वायर प्लस, ठीक है। अच्छा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर क्या है, तो कहानी तो इतनी ज़्यादा है ना, मतलब इतना मज़ा आता है इस चीज़ के अंदर, अगर आप देखोगे ना। ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ इसको लेके, इतना मज़ा आता है आप लोगों को इस चीज़ को बताने में कि हाँ देखो बच्चे ये ऐसे हो रहा है, और आपको भी एक्साइटेड फील होना चाहिए। बेटा ये 2a स्क्वायर, ये 2a है और ये 2b है, और ये बेटा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेन्यूज होता है। तो 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, और 2b का स्क्वायर दैट मीन्स 4b स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर किसके बराबर आएगा, BC स्क्वायर के बराबर आएगा। दैट मीन्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर किसके बराबर आएगा बेटा, BC के बराबर आएगा, तो 5BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये बात बतानी थी आपको, ये बात बतानी थी आपको। क्लियर है क्या ये वाली बात बच्चे, क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो प्लीज पूछिए बच्चे, कोई भी डाउट हो तो बच्चे पूछिए, इसके अंदर कुछ भी आपको परेशानी हो, कोई दुविधा हो, एक बार आप कॉम्प्रिहेंड कर लीजिए कि हाँ भाई इस बंदे ने क्या लिख दिया ये अचानक से। ठीक है, आराम से देख लीजिए। कब की बात है, जब हमारे पास बेटा ये मीडियंस किस पे इंटरसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक, अच्छा चलिए बच्चे, अच्छा एक बात देख लेते हैं। कल बच्चे मैं आपको एक चीज बताऊंगा,
अगली क्लास में। कल बच्चे एक चीज़ बताऊंगा, क्या कि जो हमारे पास ट्रायंगल होता है उसके 3 मीडियंस होते हैं, कोई ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए डी, ये बी ई और ये बच्चे सी एफ, ठीक है, और ये बेटा हमारे पास मीडियन, ठीक। इसके अंदर बेटा एक हमारे पास एक चीज़ होती है कि जितने भी जो हमारे पास ये तीनों साइड्स होती है बेटा, तीनों साइड्स अपॉन तीनों मीडियंस, इनका जो बेटा हमारे पास रेशियो होता है 1 से तो बड़ा होता है और 4/3 से छोटा होता है। 1 से तो बड़ा होता है बेटा और 4/3 से क्या होता है बेटा, छोटा होता है। अब इसको प्रूफ करूंगा बच्चे मैं कल कि कैसे होता है, ठीक है। तब तक बच्चे जो भी मैंने करवाया इसको रिवाइज करो, इसके नोट्स बनाओ, ठीक है। और दूसरा ध्यान रखो बेटे, अपने माता पिता को हमेशा ध्यान रखो, चरण स्पर्श करो, उनका आशीर्वाद लो और पढ़ाई बस करते रहो। एंटरटेनमेंट के लिए मैं फिर से बताता हूँ, आप अलग वीडियोस देख सकते हो, काफ़ी कुछ चल रहा है आपके मार्केट में, तो आप वीडियोस खोलो और आप अलग अलग चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर बच्चे हम पढ़ाई करेंगे और आप लोगों के भविष्य के लिए हम मेहनत करेंगे और आप हमारे साथ करेंगे, जिससे कि आप लोग जल्द से जल्द मिठाई लेकर आएँ और कहें सर मैं ऑडिटर, DA, MBA, CSS, AO, AAO, JSO, कहीं भी आप जो आपकी पोस्ट लगती है वो हमें आप अपनी लाइफ के बारे में शेयर करें, ठीक है। क्योंकि बच्चे जो आप अभी जितना आप अभी रगड़ सकते हो, घिस सकते हो अपने आप को ना, उतना घिस लीजिए। ये जो दिन आएंगे, देखो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, बहुत बढ़िया चीज़ है जो मैंने सीखी है। हमारे पिताजी भी यही कहते हैं कि बच्चे, और आपने सुना भी होगा कि जब आपको सक्सेस नहीं मिल रही होती है और जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आप ज़्यादा सीखते हो। इतना सिखाती है, इतना सिखाती है, इतना सिखाती है ना स्ट्रगल, कि जब सक्सेस मिलती है तो इंसान हम्बल हो जाता है, ठीक है। अचानक से मिली हुई सक्सेस इंसान को हम्बल नहीं बनाती है, ये स्ट्रगल इंसान को हम्बल बनाती है और बताती है कि आपको क्या नहीं करना जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे। और हम बस उसी चीज़ के लिए क्रेव करते हैं। बेटा आप कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, कुछ बच्चों के साथ ऐसा होता है कि या तो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा होता है और जैसे ही एग्ज़ाम क्लियर होता है तो फिर लगातार बहुत सारे एग्ज़ाम्स क्लियर होते हैं, ठीक है, ओके। तो आप सभी से भी एक चीज़ तो ये ध्यान रखेंगे, मेहनत करते रहेंगे, स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है, स्ट्रगल करना आपको भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे रखी है, किसी किसी को चुनता है भगवान, ठीक है, उनमें से आप लोग हैं। दूसरा बच्चे, अगर आपको इसके अलावा SSC Tier 1 का सिर्फ और सिर्फ Tier 1 का ही पढ़ना है बेटा, सब कुछ पढ़ना है बेटा, इसके लिए अर्जुन बैच आपको आ चुका है बच्चे, ओके। और अगर बच्चे आपको क्या करना है, SSC Tier 1 भी पढ़ना है और बेटा 2 भी पढ़ना है, दोनों एक साथ पढ़ना है, तो बेटा इसके लिए भीष्म बैच है, ठीक है। ये दोनों बैच ले सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। adda247.com पे जाना, ऑल कोर्सेज में आना, SSC में जाना, आपको मिल जाएगा सीजीएल के अंदर, ठीक है। और बच्चे आपकी इच्छा हो तो आप लगा लेना ये वाला कोड, नहीं तो बच्चे मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो ध्यान रखो बच्चे, सभी के सभी नमस्कार और जय हिंद, ख्याल रखो, टेक केयर।